हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ऐसे में इसके पीछे मनाने की वजह क्या है? क्या वुमेन्स को, क्या महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इस विषय में आज हम बिंदास बोल में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ नवीन राय जुड़े हैं और हमारे साथ ही साथ शाहीन शहजाद जी जुड़ी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महिला दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए, इसके महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि महिला दिवस है तो महिला ही से शुरू करेंगे। शाहीन जी बताएं, क्या जिस तरह से महिला दिवस सिर्फ मनाया जाता है, आजकल सिर्फ स्टेटस में देखे जाते हैं, फेसबुक में लोग हैप्पी वुमेन्स डे के बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर लगा देते हैं, क्या वाकई में महिलाओं को उस तरह सम्मान दिया जा रहा है पूरी दुनिया भर में? 8 मार्च को जिस तरीके से महिला दिवस मनाया जाता है और एक कैलेंडर पे एक हो जाता है नॉक के, मतलब आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, ठीक है। व्हाट्सएप पे देखिए या फेसबुक स्टेटस पे देखिए, मगर कहीं ना कहीं लगता है कि महिला दिवस सिर्फ बोलने के ही लिए अच्छा लगता है। अच्छा, जहाँ तक मतलब जमीनी स्तर पे आप देखिए या फिर कहीं पे अगर महिला को सम्मान की अगर बात आती है तो आज महिला को वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है समाज में। अच्छा, कहीं ना कहीं महिला को देखा जाता है कि उन्हें कमतर ही समझा जाता है, चाहे वो मर्दों के एवज में हो, चाहे उन्हें कोई सम्मानित कोई जगह में अगर पुरस्कार मिलने की जगह में हो, तो वहां भी औरतों के हिसाब से मर्द के सामने औरतों को कमतर ही समझा जाता है। तो ये सवाल बहुत बड़ा उठता है कि आखिर क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि मर्द भी औरत से कहीं कम नहीं है। आज अगर मर्द अगर रास्तों में अगर कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो ठीक उनके साथ ही साथ आप देखिएगा कि एक औरत भी कार ड्राइव कर रही है, मगर जब मर्द अगर कार ड्राइव करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ, और औरतें अगर लड़खड़ा जाती है कहीं पे गाड़ी भी लेकर के तो उन्हें कहा जाता है कि भाई क्यों निकलती हो रास्ते में, जब चलाना ही नहीं आता है। मीम्स बन जाता है उसका। तो कहीं ना कहीं तो ये बोलना बेकार है कि आज 8 मार्च महिला दिवस है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जबकि आप आज देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी प्राइम मिनिस्टर भी एक औरत भी थी, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। हम लोग रज़िया सुल्ताना को नहीं भूल सकते हैं। आप जो कह रही है, आपकी बात मैं कंटिन्यू करूंगा बाद में। पहले नवीन राय जी से भी उनकी राय ले देते हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि महिला को सम्मान नहीं दिया जाता, महिलाओं को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रास्ते पे गाड़ियों से निकलती है तो महिला ड्राइव करती हैं तो फिर उनके मीम बन जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि भाई लेडीज चला रही है, थोड़ा साइड से चलो। इस तरह की जो सोच है, कैसे बदला जाए नवीन जी इसको? देखिए, इस तरह की सोच अगर बदलना है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है शिक्षा और सम्मान। अगर आप महिलाओं को उचित शिक्षा देंगे, उनको घर आंगन के दायरे से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में लाएंगे और उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि बेटी बेटे से कम नहीं होती है, तो यह चीज जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी। लेकिन अगर सही मामले में कहा जाए तो अभी भी हम लोग का समाज महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के मामले में मानसिक रूप से तैयार नहीं। गलती किसकी है? गलती हमारी सोच की है, हमारे समाज की। सरकारें भी तो कह रही हैं कि हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, महिलाओं को बचाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप NCRB की रिपोर्ट देखेंगे तो हर साल जो है 84,000 से ज्यादा हमारे देश में रेप केसेस होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए रेप का जो केस होता है वह तो पुरुष के विकृत मानसिकता का प्रतिफलन है। जी, इससे आप नारी दिवस में और महिलाओं के सम्मान के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए अगर कहा जाएगा तो पुरुष जिम्मेवार है, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं एक प्ले टॉय की तरह तो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं इस बात में बात कहना चाहूंगी महिलाओं के ऊपर में। आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं जो है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को कमतर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। रात में जब महिलाएं रास्ते से गुजरती हैं तो वो कितना सेफ अपने आप को सिक्योर महसूस करती है। आपने रेप की बात की, आपने मतलब उनके साथ में कोई शोषण का कोई मामला आता है तो महिलाएं कहाँ सेफ रहती हैं? रात में अगर कोई काम से भी आती हैं, कहा जाता है हमारे समाज में कि बेटे से कम नहीं है, बेटियां को पढ़ाओ, बेटियां इज्जत होती है, उन लोगों को पढ़ाओ, ठीक है। तो जब रास्ते से वो लोग अगर रात में आती है तो कहीं ना कहीं लोग 2-4 लोग बैठ करके वही औरतों को सम्मान देने के बजाय, उनको सेफ करने के बजाय उन पर टिटकारियां छोड़ते हैं, उनको गंदी नजरों से देखते हैं। तो इसको बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ, जैसा कि शाहीन ने कहा कि लोग गंदी नज़र से देखते हैं। अब यहाँ पे जो पुरुष मानसिकता है
वो भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बहन बेटी है। हम अपनी बहन बेटी को तो चाहते हैं कि सुरक्षित रहें, हम लोग उसका सम्मान करें, लेकिन वही चीज़ जब मुझे किसी दूसरे की बहन बेटी के देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं। इस चीज़ की वजह से, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अब देखिए, अमूमन जैसे दहेज उत्पीड़न का भी इस मामले में काफ़ी गिरावट आई है। हालांकि इस मामले में कहा जाए तो महिलाएं भी उसका मिसयूज की हैं, लेकिन जो दहेज वाली समस्या शुरू होती है उस मामले में अगर कहा जाए तो महिला पे दहेज उत्पीड़न का जो मामला बनता है वो ज़्यादातर घर की महिलाएं ही करती हैं, वही ताना मारती हैं अपनी बहू पे। अगर सास हुई तो सास, या फिर ननद हुई तो ननद। ये लोग भूल जाते हैं कि वो भी महिला है। ये जो सोच है, तो सोच को ही बदलने के लिए जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आज 8 मार्च है, और हम चर्चा भी बिंदास बोल में इसी पर कर रहे हैं कि वुमेन्स डे मनाया क्यों जाता है, और जो मनाया जा रहा है क्या सिर्फ स्टेटस में, फेसबुक पे हम सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा देंगे तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, या जमीनी लेवल पर भी लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। सरकार द्वारा कुछ ऐसे एजेंडेज लाने चाहिए जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद लोग, जैसे कि शाहीन ने कहा कि रात के वक्त जब महिला जाती हैं तो सेफ फील नहीं करती। हालांकि सरकारें जो है नारा लगाती है कि सेफेस्ट सिटी है कोलकाता, या फिर देश में महिलाओं को एक, जैसे हिंदू धर्म में और देश में महिलाओं को एक देवी कहा जाता है, देवी का रूप दिया जाता है। यहीं पे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, देखिए, एक तरफ जब महिलाओं पे अपराध की घटना होती है तो पुलिस के पास अगर आप जाइएगा तो पुलिस शुरू में अपना, चूंकि एनसीआर का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जिक्र किया, तो उसमें इसकी संख्या नहीं बढ़े, इसके लिए पुलिस पहले से ही कोशिश करती है कि इस मामले को दबा दिया जाए। कोई महिला अगर ज़्यादा मुखर हुई और इस मामले को लेकर चलती, मतलब केस करना चाहे या पुलिस को एक्टिव करने की कोशिश करती है, तो पुलिस पहले इस मामले को लिपापोती करने की कोशिश करती है कि ताकि ये मामला बढ़े नहीं, और उसको मैनेज करने की कोशिश। उस वक्त महिला को ही दिखाया जाता है कि कोर्ट कचहरी होगा, ये होगा, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम इसको झेल पाओगी कि नहीं, ऐसा करके महिलाओं को आप अपनी राय दें, कानून को मजबूत करना होगा सख्त। शाहीन, आप अपनी राय दें, 30-40 सेकंड में अपनी राय रखें, कैसे इस मानसिकता को बदला जाए, महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाए, लोग कैसे मतलब इस चीज को चेंज लाने की कोशिश करें इस चीज में। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग जो कहते हैं कि महिला दिवस है, मदर डे को भी अगर ले लीजिएगा, इसमें शामिल कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मदर भी जो होती है वो भी औरतों में शुमार है। ठीक है, मदर्स डे होता है, महिला दिवस होता है, तो मैं कहूँगी किसी बात बोलने तक ही सहमत ना रह जाए, क्योंकि पुरुष अगर चाहते हैं कि हम लोग बहुत ही वीरता से बाहर घूम सकते हैं, तो एक औरत का भी अधिकार होता है, एक हक होता है, क्योंकि एक पुरुष को जलने वाली भी एक औरत ही होती है। ये शायद पुरुष भूल जाते हैं। एक घर को संभालने वाली भी एक औरत होती है। ठीक है, समाज में जितना आपका अगर पुरुष का अधिकार है, तो एक मानसिकता को अगर आप सेटअप करें तो एक औरतों को भी वैसा ही मौका मिलना चाहिए। ठीक है, नवीन जी अपनी राय रखें, कैसे मानसिकता को बदला जाए। जी, मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इंसान को खुद में बदलाव करना चाहिए, और हर मर्द को यह सोचना होगा कि अगर वह अपनी माँ बहनों की इज्जत चाहता है कि वह दूसरे उसकी माँ बहनों की इज्जत करें। आपकी माँ बहन अगर निकल रही है और आपकी बेटी निकल रही है, वह सुरक्षित रहे, तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप दूसरों की माँ बहन बेटी और माँ बहनों को वह सुरक्षा प्रदान करें, ताकि महिलाएं भी खुद को ये महसूस करें कि हम अकेली नहीं हैं। और किसी भी तरह का अपराध महिलाओं के साथ अगर हो रहा है तो पुलिस एक्शन ले। उससे पहले समाज को आगे आना होगा और उस महिला को प्रोटेक्ट करना होगा। उसको ये भरोसा देना होगा कि समाज में सारे लोग ही गंदे नहीं होते, अच्छे लोगों की संख्या अधिक है। इस बात को हम लोगों को स्टेब्लिश करना होगा, तभी जाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे का हम सम्मान कर पाएंगे कि महिलाएं खुद भरोसा करें कि पुरुष हमारे साथ हैं और उनके साथ हम महफूज अपने आप को समझ रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम महिला दिवस पर बात कर रहे थे नवीन राय जी से, और दूसरी तरफ शाहीन शहजाद थी जिन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बातें रखी, बहुत सारी बातें आई। मैं बस यही कहूँगा कि तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। अगर हर व्यक्ति ये सोच अपने साथ लेकर चले
तो जिस तरह से दृश्य है दुनिया का महिलाओं को लेकर, जिस तरह से उन्हें नीचा देखा जाता है, या फिर महिलाएं कपड़े पहनती हैं तो उन्हें भी पॉइंट आउट किया जाता है, चाहे वो हिजाब में हो या फिर बिकनी में हो। वो उनका जाती मैटर है, वो कुछ भी पहन सकती है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ओपिनियन है। तो लोगों को अपनी सोच को बदलनी चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि वही महिला ऐसी एक चीज़ होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है और उसी से कहीं ना कहीं खानदान चलती है। इस विषय में आप अपनी राय दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।